धे ताम धीना धी धी कत धी धी ना धी धीना ती कृतीना तिरिकिटतु तत्ता धी धीना धी धीना धे ताम द्रग दग थुन तक थो धे ताम द्रग दग थुन तक थो तकिट दिकिट तक थुन तक गदिगन थुंग लुंग तक थुन तक गदिगन थे थुंग लुंग तक थुन तक गदिगन थे थुंग लुंग तक थुन तक गदिगन धीना धी धी कत धी धीना धी धीना ती कृतीना तिरिकिटतु ना तत्ता धी धीना धी धीना धा। नमस्कार, इस भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार पांडे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अपने चैनल के माध्यम से समाज की उन शख्सियतों से मिलाते रहते हैं जो कहीं न कहीं इसी समाज में रहकर अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। तो किसी ने कहा है कि जिस व्यक्ति के अंदर कला होती है वो उपद्रवी थोड़ा कम होता है। और आज हम आपको लखनऊ की ऐसी ही एक शख्सियत से मिलाएंगे जिनके अंदर वास्तव में कला का सागर है। वो एक कथक आर्टिस्ट हैं, उसके साथ साथ में वो कथक की अध्यापिका भी हैं। और अगर उनके प्रस्तुतिकरण की बात करें तो उन्होंने बहुत कम समय में ऐसे मंच पर प्रस्तुतियां दी हैं जो प्रत्येक कलाकार का सपना होती है। तो आज हमारे बीच में मौजूद हैं सुनैना जायसवाल जी। सुनैना जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। सबसे पहला सवाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप बाराबंकी के एक छोटे से गांव से हैं। जी बिल्कुल। और आपके जो सपने हैं इतने विशाल हैं और प्रत्येक सपना पूरा करने के लिए बहुत सारा संघर्ष, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बिना मेहनत और संघर्ष के कोई सपना साकार नहीं होता है। तो आप अपने उस गांव से जो शुरुआत हुई थी वहां से यहां तक पहुंचने का जो सफ़र है उसके बारे में कुछ बताएं। कैसे आपकी पढ़ाई शुरू हुई और कहां से आपने ये शिक्षा ग्रहण की, माता पिता के बारे में बताइए, क्या सब हो। गांव का नाम है मेरा, बाराबंकी जिले से हूँ मैं, खैरागिरी गाँव आता है। और वहाँ से फिर मैंने क्रिएटिव मॉन्टेसरी स्कूल से टेंथ किया मैंने। उसके बाद फिर बाल गाइड इंटर कॉलेज से मैंने किया 12th। देन फिर महिला कॉलेज आई, मैं बीएससी किया मैंने। बस बीएससी के साथ में ही शुरुआत हो गई हमारे डांस की। और बस वहीं से लगा कि मुझे, मेरी एक्चुअली सिस्टर ने ही ये डिसाइड किया कि मुझे डांस में जाना चाहिए। शायद मैं अगर डांस में नहीं होती तो और किसी चीज़ में मुझे इतनी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मुझे भगवान ने डांस के लिए ही बनाया है। और ये चीज़, इस चीज़ का अनुभव मुझे अब हो रहा है कि मैं सिर्फ इस दुनिया में डांस के लिए ही आई हूँ। और उसी के लिए ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पता नहीं कौन से पुण्य किए थे जो मुझे इस जन्म में भगवान ने मुझे कलाकार बना के वहाँ से भेजा। उसने थोड़ी सी कलाकारी मेरे शरीर में, मेरी बॉडी में रिदम डाली उन्होंने। और उसी को बचपन से मैं करती आ रही थी, रिकॉर्डिंग पे ही। फिर यूनिवर्सिटी में जब मैंने एडमिशन लिया भांडे यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ से मेरी कथक की तालीम शुरू हुई। तो उन्होंने थोड़ा सा बना के भेजा था और अब मैं बन रही हूँ। बाराबंकी ज़िले में अगर देखा जाए तो हम लोग कई बार आपके जब कोई वीडियो या पोस्ट डालती हैं तो लोग कमेंट करते हैं कि हमें आप पर गर्व है, आप साक्षात यशोदा माँ लगती हैं। कोई लिखता है कि आप साक्षात मीराबाई लगती हैं। और बाराबंकी में अगर नज़र डाली जाए तो हमें लगता है कथक के क्षेत्र में भी आप शायद हो सकता है कि 2-4 लोगों में एक हो या आपकी इकलौती हो, ऐसा भी हो सकता है। बाराबंकी में कोई भी नहीं है, कथक के क्षेत्र में कोई भी नहीं है। शास्त्रीय नृत्यांगना में कोई नहीं है, सिर्फ मैं इकलौती हूँ जो मैं बाराबंकी से निकली हूँ। थोड़ा कड़वा सवाल आपसे ज़रूर करना चाहेंगे कि जो कला का क्षेत्र है यहाँ पर एक जो मकाम मिलता है, जो पहचान मिलती है, जिसको समाज एक्सेप्ट करता है, जिसको समाज कहता है कि हाँ वो देखो कलाकार, लोग उसके साथ फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं, वो स्थिति छोड़ के बाकी लोग बहुत अच्छा करें, जिसमें से एक आप भी हैं। लोग तारीफ़ तो करते हैं,
लेकिन इसके अतिरिक्त जो आर्थिक पक्ष होता है वो कहीं न कहीं बड़ा प्रभावित होता है। उसको लेकर कई बार समाज भी उँगलियाँ उठा देता है, क्या कर रहे हैं आप? कई बार घरवाले भी उठा देते हैं कि क्या आप कर रहे हैं? क्या आप इस तरह से काम नहीं करना चाहिए था, आपको ऐसा करना। तो ऐसी चीज़ों को कैसे प्रबंध किया जाता है? कैसे उनको मैनेज तो आप इधर से सुनिए और इधर से निकालिए, मेरा ऐसा मानना है, मैं ऐसा सोचती हूँ। जो लोग आप पे हँसते हैं शुरुआत में, अरे तुमने ये कैसी लाइन पकड़वा दी है इसको, ये क्या करेगी, देखो ना इनके साथ में इनके साथ की फ्रेंड्स ना आज कितना कमा रही हैं, कितने अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं। तो हमें जवाब भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जवाब आपका काम देता है। और बस इसी पेशेंस को बना के रखना चाहिए। आप सुनिए, मुस्कुराइए और मज़े लीजिए। आपने काफ़ी कम समय में बड़े-बड़े मंचों पर अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं और लोग तालियाँ बजाते थकते नहीं। ये अलग तरीके की खूबी कैसे आपके अंदर है? अलग तरह की खूबी, सबसे पहले तो ईश्वर है, ईश्वर का पूरा साथ है, माता पिता का आशीर्वाद है, गुरुओं का आशीर्वाद है। हमें अपनी अंदर की जो गुण होता है, जो क्वालिटी होती है, उसको अगर आप पहचान लेते हो और समय पे पकड़ लेते हो, तो सोचा कि मुझे एयरफोर्स में जाना है, पायलट की तैयारी करनी है। एयरफोर्स बहुत पसंद था। फिर जब एयरफोर्स का दिमाग में आया तो उसी अकॉर्डिंग मैंने सब्जेक्ट लेना स्टार्ट किया। स्कूल में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से मैंने बीएससी किया हुआ है। तो बीएससी मैंने मेन इसीलिए किया हुआ था कि नहीं, मुझे एयरफोर्स में जाना है। लेकिन क्या हुआ कि शायद मुझे लगा कि मैं एयरफोर्स में जाती हूँ, लेकिन मेरी सिस्टर, जिनका बहुत सहयोग रहा है इस चीज़ में, उन्होंने कहा कि नहीं, तुम बीएससी तो कर रही हो, ठीक है, बट आई थिंक यू डिज़र्व फॉर डांस। तो आई थिंक यू शुड एडमिशन फॉर, मतलब तुम्हें एडमिशन लेना चाहिए भातखंडे में। और तो वो फटाफट मेरे लिए फॉर्म मंगाया उन्होंने और एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया। उन्होंने फॉर्म मंगाया, फॉर्म फिलअप किया और एडमिशन के लिए एंट्रेंस हुआ। तो जब मैं वहाँ एंट्रेंस के लिए पहुँची तो मुझे लगा कि साउंड रिकॉर्डिंग पे डांस किया जाता होगा, बिकॉज आई वॉज ब्लैक शेड, टोटली ब्लैक शेड। मुझे नहीं पता था कि कथक क्या होता है, भरतनाट्यम क्या होता है, और ये भी नहीं पता था कि क्या तबले पे डांस करना पड़ता है। जब मैं एंट्रेंस के लिए वहाँ पहुँची तो वहाँ देखा मैंने कि तबले पे डांस करना होता है, बट मैं अपना रिकॉर्डिंग लेके गई थी, तो मैंने डांस किया वहाँ रिकॉर्डिंग पे। तो मैंने सोचा मेरा तो वैसे भी यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि मुझे तबले पे डांस करना तो आता नहीं है। तो मैं एंट्रेंस दिया, और मैंने एंट्रेंस दिया, फिर मैं आ गई भातखंडे यूनिवर्सिटी से। और जब एंट्रेंस का रिज़ल्ट आया तो मुझे लगा मेरा तो होगा नहीं, क्योंकि मुझे तो वैसे भी तबले में मैंने डांस किया नहीं। लेकिन मैंने सोचा कुछ चेक करते हैं, तो मैंने अपने एक फ्रेंड को बोला कि क्या आप कॉलेज जाके आप चेक कर सकते हैं कि, तो उन्होंने कहा कि आपका नाम आ गया है। जब नाम आ गया तो फिर मैंने सोचा चलिए ठीक है, एडमिशन लेते हैं। एडमिशन लिया, फिर मैं इधर बीएससी भी देख रही थी और उधर मेरा भातखंडे से भी चल रहा था, तो दोनों चीज़ें साथ में चल रही थी। और फिर स्टार्टिंग में बहुत बोरिंग लगा, बिकॉज इट्स अ क्लासिकल डांस। आपको 3 ईयर समझ ही नहीं आता है कि आपको क्या करना है, म्यूज़िक कहाँ बज रहा है। तो वो जो लहरा बजता था, सारंगी बजता था, तो मुझे लगता था इंजॉयमेंट के लिए शायद जो टीचर हैं वो बजा रहे हैं मेरे साथ में। मुझे नहीं पता था कि मतलब ये एक जैसे घड़ी की सुई होती है और उसमें 60 सेकंड होते हैं, और 60 सेकंड में आपका एक टुकड़ा फिक्स होता है, आपकी एक परन फिक्स होती है, आपकी एक बंदिश फिक्स होती है, और हमें उसी के अंदर काम करना होता है। ये चीज़ नहीं पता थी, और उसी के अंदर काम करना होता है। ये चीज़ मुझे आफ्टर 3 ईयर बाद पता चली। तो ऐसा मतलब हुआ। क्लास में सारंगी बजता था, तबला तो चलो ठीक है, मुझे थोड़ा लगता था कि चलो तबले के साथ हमें नाचना है, डांस करना है, लेकिन सारंगी का मैटर कुछ नहीं समझ में आता था। और वो एक मतलब लाइक कृष्ण जैसे होता नहीं, आपको कृष्ण के पास पहुंचना है और आप सही तरीके से कृष्ण के पास पहुंच गए तो आप लक्ष्य पर पहुंच गए, ऐसा फील होता है।
जब आफ्टर 3 ईयर आपको जब इंटरेस्ट आने लगा, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप फिर दुनिया में सब चीज़ों के बगैर रह सकते हैं। लेकिन अब मेरा ऐसा कनेक्शन हो गया है कि मैं सब चीज़ों के बगैर रह सकती हूँ, लेकिन डांस के बगैर नहीं रह सकती हूँ। मैं मरना पसंद करूँगी लेकिन डांस के बगैर रहना नहीं पसंद करूँगी। तो ऐसा एक जीवन से, एक गॉड से एक ऐसा हमारा कनेक्शन बन गया है उसके साथ में, कि जब मैं स्टेज पे होती हूँ तो शायद वही आके डांस करता है। कुल मिला के आपका जो अभी की जो प्रस्तुतियाँ हैं उसमें तमाम ऐसी जगह पे हम लोगों की भी नज़रें पड़ी कि कुछ लोगों के सिर्फ सपने होते हैं कि उनके साथ में कोई एक प्रस्तुति हो जाए, और आप जो है उन वरिष्ठ कलाकारों के साथ में प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं। कैसा लगता है? ये तो एक आशीर्वाद है। ये कि भगवान हाथ पकड़वाता है, और वो ऐसे मेरा हाथ पकड़ता है और कहता है कि ये रख दिया, अब इनके साथ करना है। और वो एनर्जी वहाँ से भरता है, मैं चार्ज हो जाती हूँ। और ऑन द स्पॉट होता है, जैसे मैं समझ रही हूँ आप अनूप जी का नाम ले रहे हैं, पद्मश्री अनूप जलोटा जी। वो मैं उनको अपना एक, हमारा फैमिली रिलेशन तो है ही है, बहुत अच्छा रिलेशन है हमारे, घर से आना जाना सब मतलब लगा ही रहता है। उनके अभी हाल ही में भाई की बेटी की शादी थी, तो मैं गई हुई थी, और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया है, बिकॉज़ उन्होंने मुझे फैमिली मेम्बर समझा है, तभी शायद इनवाइट किया है। तो काफ़ी, और उनको मैं क्या ही बोलूँ कि अभी तक ज़्यादा उम्र नहीं है मेरी, लेकिन अभी तक जितने मुझे इंसान मिले हैं, जितने कलाकार मिले हैं, वो अद्भुत, जिसको हम अद्भुत कह सकते हैं। वो एक, मैं उनको एक गुरु भी मानती हूँ, और वो एक फादर की तरीके से भी हैं, और बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है। मैंने कभी मतलब अभी तक लाइफ में ऐसा कलाकार नहीं देखा है। कलाकार तो वो हैं टॉप लेवल के, बट टॉप लेवल के व्यक्ति बहुत अच्छे हैं वो। तो उनके लिए शायद शब्द कहना बहुत ही, आई एम वेरी स्पीचलेस, मतलब मैं अपने शब्दों से तौल ही नहीं सकती हूँ। अच्छा, ये बताइए कि जब आप प्रस्तुति देती हैं उस समय जब आपका अ, पूरा जो हाव भाव होता है वो उसी गाने में, बिल्कुल उसी गीत में, उसी भजन में रम जाता है, और शायद जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आप सांस्कृतिक गीतों पर ही अपनी प्रस्तुतियाँ देना पसंद हाँ, करती हैं, जबकि बिल्कुल। आज का जो टाइम है, जी, आप एक बिल्कुल। अगर हम यूँ कह लें कि आप एक नृत्यांगना हैं कथक की, और आपके पास इतनी खूबी है, ऐसी स्थिति में अगर आप पॉपुलैरिटी की तरफ जाना चाहें तो आपके पास रास्ते आज जैसे चल रहे हैं बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने लेकिन बहुत सारे रास्ते छोड़े भी हैं, छोड़े भी हैं। तो उधर क्यों नहीं जाना चाहते? तो बात ये है कि जो चीज़ मुझे पसंद नहीं होती है, तो जैसे बहुत से लोग हैं कहेंगे आप ये काम करिए और आपको इतने मतलब पैसे दिए जाएंगे, आपको पेमेंट की जाएगी 5 लाख 10 लाख। मैं कहती हूँ मुझे काम नहीं पसंद आता, मैं कहती हूँ भाई आप 1 करोड़ दोगे तब भी हम नहीं कर सकते हैं। ऐसा मानना है कि एक चीज़ में परफेक्शन होना वो बहुत बड़ी चीज़ है और वही करना चाहिए, लेकिन एक चीज़ को परफेक्ट बनाने के लिए आपको बहुत सी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी थोड़ी थोड़ी। अच्छा, एक और सवाल है कि अभी आप कथक की पूजा करते हैं, जी। लेकिन आपकी एक कोई वेब सीरीज़ भी उसका नाम जो है चोर मैंने, शहजादा। चोर शहजादा, उसमें आपने एक्टिंग भी की है, जी तो जी क्या हम सुनैना जी को कल की डेट में एक अभिनेत्री के रूप में देख रहे हैं? बिल्कुल। अब आप देख लीजिए कि आप वैजयंती माला को देख लीजिए। मैं ये चाहती हूँ कि मैं क्योंकि अभिनय जो है वो हमारे कथक में आता है, ठीक है। शाहरुख खान जो हैं मेरा काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम शाहरुख खान का काम कर लेंगे, और हम शाहरुख खान का काम डांस में करते ही हैं। हम जो है आंगिक अभिनय करते हैं, वाचिक अभिनय करते हैं, आंगिक अभिनय मतलब अंगों से दर्शन करना, ठीक है, डांस को दिखाना, वाचिक बोलकर, ठीक है। आंगिक अभिनय, वाचिक अभिनय, सात्विक अभिनय बहुत मुश्किल होता है। सात्विक अभिनय में क्या होता है कि जैसे सात्विक अभिनय बहुत मुश्किल होता है। जैसे हमने कृष्ण की ये बनाया तो ये आंगिक अभिनय में आया, लेकिन अगर वही कृष्ण से खड़े हो जाएं और राधा को देखा, मतलब लाइक कुछ भी
हम्म। वो एक एक कनेक्शन गॉड से होता है, तो वो सात्विक अभिनय में आता है। अच्छा, ये और जो आपने बहुत ही उस टाइप से करके जो दिखाया, इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? उम, आप उस चीज़ को जब धीरे-धीरे से सीखते हैं तो आपकी बॉडी में खुद एक कनेक्शन हो जाता है, गॉड से होता है, या फिर आप होता क्या है, ये कुछ नेचुरली भी होता है और हम अभिनय सीखते भी हैं, और कुछ चीज़ें हमारी गॉड गिफ्टेड होती हैं कि आप चेहरे से जो एक्सप्रेशन होता है, भाव जिसको कहते हैं, मुझे भाव करना बहुत पसंद है। तो ये बहुत से ऐसे लोग हैं सीखते हैं, लेकिन अगर आपको ईश्वर वहाँ से दे देता है तो वो सीखना नहीं पड़ता है। जैसे आप क्योंकि आपको सीखी हुई चीज़ें, आप रटी हुई चीज़ों को आप इतना दिल से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, लेकिन ऑन द स्पॉट कुछ भी करना हुआ, जैसे ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, या फिर अछूतम, कौन कहता है कि भगवान आते नहीं, कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं, तो बेसब्री की तरह तुम खिलाते नहीं, तो भाई खाया, फेंका, और ये खट्टा है, फिर वो फिर से खाया, अच्छा हाँ मीठा है। भाव बहुत अच्छा है उनका, शबरी बहुत ही लोअर, मतलब उनका भाव देखिए प्रभु के प्रति कितना अच्छा था कि उनको पता ही नहीं था कि ये जूठा है और मैं जूठा अपना बेर प्रभु राम को खिला रही हूँ, लेकिन उनको ये चीज़ पता नहीं थी। तो ये जो होता है, ये सब चीज़ें ना, एक भाव जो होता है ना, वो भगवान आपको ये नेचुरली भेजता है गॉड, और आपका हार्ट बहुत क्लीन होना चाहिए, तभी आप भाव कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा, हम किसी से बात करते हैं तो लगता है एक तरफ आप एक्टिंग कर रही हैं, दूसरी तरफ आप कथक भी कर रही हैं, तीसरी तरफ आप पढ़ाती भी हैं। तो देखिए मैं ये चाहती लोगों के हूँ, पास तो जो घंटे होते हैं सीमित होते हैं, आपके पास भी शायद उतने हैं, इतना सब कुछ मैनेज कैसे कर रहे हैं? क्योंकि ये सब चीज़ें कला में ही आती हैं, और कला जब आपको चारों तरफ से एक ही चीज़ घेर के रखती है तो आप मैनेज करना सीख ही जाते हैं, और सीखना ही चाहिए, क्योंकि अभिनय भी इसमें ही कला में ही आता है, ठीक है। और मैं ये चाहती हूँ कि मैं कुछ भी करूँ, अभिनय भी करूँगी, और जो अगर मूवी में काम करने का मुझे वैसे मौका मुझे मिलता है, लेकिन मुझे पसंद आता है तभी उसको मैं पास करती हूँ, क्योंकि मेरे कुछ उसूल हैं, उनके अंदर ही मुझे काम करना पसंद है। अच्छा, आजकल आप देख रहे हैं बहुत सारी वेब सीरीज आ रही हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर छोटी छोटी फिल्में आ रही हैं, तमाम प्रकार का जो है सांस्कृतिक दोहन भी हो रहा है, संस्कृति को बर्बाद करने की भी इसमें कोशिश की जा रही है, उस पर आपकी नज़र पड़ती है होगी ज़रूर। क्या आपका विचार क्या है कि युवा कहाँ जा रहा है? ये जो आज की जो विधाएं जो डेवलप हो गई हैं, शॉर्ट टर्म में ज़्यादा नाम कमाने लगे। बिल्कुल, इस चीज़ के लिए तो मैं क्या ही बोलूँ, बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हमारे भारत की जो संस्कृति है और हमारे भारत की जो कलाएँ हैं, जैसे आप विदेश में जाते हो तो वहाँ पे अगर किसी ने बोला कि आप इंडिया को प्रेज़ेंट करिए, तो आप कैसे प्रेज़ेंट करेंगे? तुरंत दिमाग में आता है ना, हमारे भारत में शास्त्रीय नृत्य है, तो शास्त्रीय नृत्य का वहाँ पे प्रोग्राम्स, प्रस्तुति दी जाती है, ठीक है? और शास्त्रीय नृत्य का ही दिया जाता है, तभी इस हमारा भारत इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है इन कलाओं के लिए, हमारे भारत में इतनी सारी कलाएँ हैं। तो मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं, बच्चों को सिखाना चाहिए, और कला, ये सभी चीज़ें कलाओं में आती हैं। कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओडिसी, ये सब ऐसी कलाएँ हैं कि इंसान को भौतिक सुख नहीं देती हैं। आप जैसे आपको भाई क्या मिलता है, आप डांस करते हो, आपको क्या मिल जाएगा डांस करने से, तो हम नहीं बता सकते हमें क्या मिलता है, हमें आत्मिक सुख मिलता है, ठीक। और जो बच्चे हैं उनको ज़रूर सिखाना चाहिए इस चीज़ को लेकर, उससे उनको मैनर, एक बैठने उठने का तरीका पता चलता है, बात करने का तरीका पता चलता है, एक गुरु से कनेक्शन होता है। और इस विधा को सीखने के लिए आप मतलब 16 ईयर, अगर आपको अच्छे से बच्चे को सिखाना है तो 16 ईयर, मैं तो ये कहती हूँ कि बच्चों को ज़रूर सिखाना चाहिए। और जैसे बॉलीवुड में क्या है कि
अभी बच्चों को जो सब दिखाते हैं वो सब वो सर्कस मुझे लगता है, क्योंकि वो डांस नहीं है। डिस्को डांस ये जो भी है, मैं मेरे दिमाग से वो मैं उसको देखती भी नहीं हूँ। और आपको जैसे बच्चों को भी वही सिखा सकता है ना जिसको आता हो, जिसने उसकी शिक्षा ली होगी अच्छे से। सभी नहीं सिखा सकते हैं, तो गुरु ही सिखा सकते हैं इस कला को। और मैं यही कहूँगी कि बच्चों को शास्त्रीय नृत्य मतलब कलाओं से आप जोड़िए, चाहे आप उनको डांस सिखाइए, चाहे आप उनको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सिखाइए। टाइम लगेगा लेकिन उन्हें जोड़िए, क्योंकि ये हमारे भारत की पहचान है। हमें अपने भारत को प्रेजेंट करना होता है, तो हम भारत में यही 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 सब चीज़ें करके हम अपने इंडिया को प्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों को ये सब बॉलीवुड, हॉलीवुड, कंटेम्प्रेरी अ, ये सब ना सिखाकर हमें लगता है इंडियन क्लासिकल डांस सब सिखाइए। थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन प्यार हो जाएगा ना तो बच्चे छोड़ेंगे नहीं। और उससे बौद्धिक शक्ति, तार्किक शक्ति उनका दिमाग बहुत बढ़ता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमें ये कैसे करना है। अच्छा, ये अगर चीज़ों को सही जगह पे, सही ढंग पे और सही समय पर पहुँचाना, तो बहुत सी चीज़ें आती हैं। बच्चों को बिल्कुल सिखाना चाहिए, मैं इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ। आपका रोल मॉडल? रोल मॉडल रोल मॉडल मैं कंगना से बहुत प्रभावित होती हूँ। आई लाइक वेरी मच कंगना, क्योंकि उन्होंने जो अपनी मेहनत से जो हासिल किया है वो बहुत इंस्पायर होती हूँ। आई लाइक वेरी मच। इतना सब कुछ जो अब तक आपके जीवन में अचीवमेंट है, अगर उसमें ये कहा जाए कि आप श्रेय किसको देना चाहेंगे? श्रेय जो है, मैं देखिए, मैं जैसे कि मैंने पहले बोला आपका कि बगैर ईश्वर के तो कुछ नहीं होता है। उसका है, वही सब, वही सारी चीज़ें करा रहा है। और मैं महादेव को बहुत मानती हूँ, उनकी मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ। ज्ञानवापी पे खुशी मिली? जी। ज्ञानवापी पे कुछ खुशी मिली आपको? बहुत ज़्यादा, वो तो हमारे घर के पास में ही है, तो प्रेम तो है, बहुत ज़्यादा है। और कुछ भी कभी भी कोई दिक्कत आती है तो मैं उन्हीं को कहती हूँ कि आप ही आके सँभालिए, आके मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तो है, ये तो चीज़ है। चलिए आपके और सवाल एक और भी बन गया कि अ, आपके जीवन में सबसे पहले तो हम ये पूछें कि अब तक का सबसे ज़्यादा यादगार खुशी का पल कौन सा? सबसे ज़्यादा यादगार खुशी सबसे ज़्यादा यादगार खुशी जो मैं खुशी हुई मुझे जब मैं अनूप जलोटा जी से मिली, क्योंकि मैं उनके बचपन में भजन सुनती थी। तो मुझे मुझे उनके भजन बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि भजन जो है वो शास्त्रीय गायकी में आता है। जब हम डांस करते हैं, अपने नृत्य की प्रस्तुति शुरुआत में देते हैं, तो हम जो फिनिश करते हैं, उसका समापन करते हैं, वो एक भजन करके करते हैं। तो उनके भजन मैं सुनती थी तो मैं सोचती थी कि ये मतलब ये एक बार मुझे मिल जाए तो मुझे सिर्फ़ इनसे ये कहना है कि सर, मुझे आपके भजन बहुत पसंद है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अंदर से खुशी होती है, मतलब शांति होती है, आत्मिक सुख मिलता है, और उसको मैं करती भी हूँ। और आपके जितने भी भजन होते हैं, क्योंकि आपके जितने भी भजन होते हैं ज़्यादातर कृष्ण और राम से रिलेटेड होते हैं, कृष्ण और राम के ही सब्जेक्ट को आप उठाते हो, और उन्हीं चीज़ों को मैं करती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो जब मैं उनसे पहली बार मिली तो मैंने उनको यही बोला, मुझे सब पहली बार सबसे ज़्यादा खुशी यही हुई, सबसे ज़्यादा। दूसरा सवाल ये भी है कि अब तक जो कुछ भी घटा, आपने कहा कि जब कभी हम संशय में होते हैं, दुखी होते हैं, तो भोलेनाथ को याद करते हैं, तो जी। सबसे दुखद पल कौन सा रहा? सबसे दुखद पल ये रहा कि मैंने बीएससी किया हुआ है, तो मैं जब बीएससी में थी तो मेरा साल ख़राब हुआ, क्योंकि मैं 12th पास करके मैं आई बीएससी में, और मेरा यूपी बोर्ड था, और मेला कॉलेज में आए तो सब सारी चीज़ें चेंज हो गई थी। हिंदी मीडियम से डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम में आना, और शायद इतना ज़्यादा मतलब उसको मैनेज नहीं कर पाई, सही से पढ़ाई नहीं कर पाई मैं। तो उसमें बहुत दुःख हुआ कि मुझे लगा कि
क्या मतलब कुछ होगा भी लाइफ में या नहीं। और उसी के बाद मैंने फिर भातखंडे में फॉर्म अप्लाई किया, लेकिन मैंने कहा नहीं, छोड़ना नहीं है। अगर कुछ भी हुआ है तो उसको आप आगे बढ़िए, आपको फेलियर को फेस करना है, देन आगे बढ़ना है और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो उस अकॉर्डिंग मैंने बीएससी किया। फिर बैचलर मैंने 3 सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है। एक बीएससी फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पीसीएम से, एक हिंदी में जिसमें मुझे पॉलिटिक्स से बहुत इंटरेस्ट है, राजनीति शास्त्र और हिंदी और कंप्यूटर, 3 सब्जेक्ट। तो ये मेरा आर्ट साइड से हुआ। एक ये बीए हो गया, बीएससी बीए और प्लस बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट कथक, वो मैंने किया। तो 3 चीज़ों से हो रहा है। एक और सवाल है, ये लास्ट सवाल हमारा है। इतना सब कुछ आप कर रही हैं, आज की सुनैना को कल हम लोग किस तरीके से देखने वाले हैं? एक महान शास्त्रीय नृत्यांगना। चलिए, और आज हम यहीं पे अपनी बातचीत को समाप्त भी करेंगे और हमारी शुभकामनाएं ईश्वर हमारे का चैनल साथ की, रहा। बिल्कुल हमारी शुभकामनाएं, ईश्वर का साथ रहे आपके साथ में और आप अपने लक्ष्य में पूरी तरीके से कामयाब हों। बहुत बहुत धन्यवाद।